प्रभु अब जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए चलिए आज चर्चा करते हैं उस विषय पर जो सनातन विरोधियों द्वारा अक्सर पूछा जाता है और अक्सर बोला जाता है कि सोने की लंका कैसे जल गई। यानी सोना जलाने के लिए कम से कम 1064 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सोना जल गया और भस्म हो गया। तो देखिए गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी हैं मानस जी में, सुंदरकांड में 25वें दोहे पर। हर प्रेरित अवसरा चले मरुतुंचास अट्टहास करिकर जा कपि बड़ लाग था। तो देखिए गोस्वामी जी यहाँ 49 प्रकार की वायु का जिक्र कर रहे हैं। 49 प्रकार की वायु का जिक्र इसलिए है क्योंकि भारतीय शास्त्र में वायु को यानी गैस को 49 भागों में विभक्त किया गया है, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत पुराण में भी मिलती है और वामन पुराण के भी 71वें अध्याय में उस चीज का जिक्र मिलता है। देवता की माता अदिति और दैत्यों की माता दिति। दिति ने यज्ञ किया, हवन किया, इसलिए किया कि इंद्र का नाश करना था। इंद्र को मारने के लिए कोई एक ऐसा पुत्र उनको जन्म देना था जिससे इंद्र का विध्वंस हो सके। लेकिन हुआ क्या कि इंद्र को यह जानकारी मिली तो इंद्र ने वज्र के प्रहार से उनके गर्भ को नष्ट कर दिया और उनके गर्भ से 7 पिंड निकले। वो 7 पिंड रोने लगे तो इंद्र को और क्रोध आया और उन 7 पिंडों का भी 7 भागों में बांट दिया, यानी प्रत्येक को 7 भागों में, यानी 7 यानी 49 तरीके की वायु की गणना उधर से चालू हुई। जो सनातन पर केवल टिप्पणियां करते हैं या सनातन पर सवाल उठाते हैं, एक बार आप अध्ययन करके आया करो। देखो अध्ययन करने से ही हमें जानकारी होती है। और 49 तरीके की जो गैसें हैं वो आज भी विज्ञान मानता है कि 49 तरीके की वायु होती है, लेकिन हम लोग क्या है कि हम लोग कुरेदने में लग रहे हैं, हम सनातन को वैज्ञानिक साबित करने में लग रहे हैं। नहीं, सनातन तो वैज्ञानिक तर्कों पर पहले से है ही है, लेकिन विज्ञान को भी सनातन ही होना पड़ेगा एक दिन। ये भी बात सत्य है क्योंकि सनातन में जो वेदों में लिखा है, जो उपनिषदों में जो रचना लिखी है, उसको जानने के लिए ना अभी विज्ञान को और भी साल लगेंगे, क्योंकि विज्ञान खोजने का काम करता है और खोजा उसी को जाता है जो खोया हुआ होता है। तो विज्ञान काम खोजने का कर रहा है। हम लोग क्या है कि हम लोग आलसी जीव हो गए, इसलिए बाहर के विदेशी वैज्ञानिक उन चीजों को पढ़ने आते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है, देखो इतने बड़े पीठ के शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य, श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे नासा के, यूक्रेन के, जापान के, इटली के, रोम के, फ्रांस के वैज्ञानिक मिलने के लिए आते हैं और केवल एक कहते हैं कि आप अपने वेदों में लिखे जो गणित के सूत्र हैं उनको हल कर दीजिए, उनकी व्याख्या कर दीजिए। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम भारतीय इस परंपरा को नहीं जान पा रहे, वेदों के महत्व को नहीं जान पा रहे। हमारा आपसे केवल इतना निवेदन है कि अपने शास्त्रों को पढ़े, जिससे कि कोई विरोधी जब तुम्हारे ऊपर उंगली उठाए तो तुम उसका जवाब दे सको, तुम्हें अपने धर्म पर गर्व महसूस हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।